पार्वती सुत गणेश बजे मुरली, पार्वती सुत। सदियों पुरानी गुजराती कथकला, जिसमें कलाकार उंगलियों में पहनी अंगूठियों से माण पर ताल देकर अपने स्वर, ताल और भावनाओं के साथ पौराणिक कथाएं और धार्मिक गाथाएं जीवंत कर देता है। ये है माण भट्ट लोक कला। गुजरात के वडोदरा के 94 वर्षीय धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या ने 7 दशकों से अधिक समय तक इस दुर्लभ गुजराती लोक कथात्मक परंपरा आख्यान को तमाम बाधाओं के बाद भी अपने समर्पण से सींचा। मैट्रिक तक पहुंचे ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो उन्होंने कहानी सुनाना अपने गुजारे का जरिया बना लिया। पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया। मेरी सफल शुरुआत हुई मेरे पिताजी से। जब मैं अभ्यास करता था तब मेरे पिताजी तो बड़े मानभट्ट थे उस समय में, और उनकी कीर्ति भी गुजरात में थी। तो मैं छोटी उम्र से उनके साथ में जाता था। वो महाभारत की कथा सुनाते थे रात को, जब गर्मी के दिन थे तो छोटी छोटी पोल में और कोई समाज में मैं जाता था। तो तब से मुझे प्रेरणा मिल गई। गणपति महाराज का स्मरण करके मैंने पहले छोटे छोटे पोल में खास करके हारमोनियम से मैंने कथा शुरू की। धीरे धीरे मुझे महाभारत में आनंद आया। लगभग 10 साल तक मैंने महाभारत की कथा बड़ौदा की सारी गलियों में सुनाया। रामायण, महाभारत और पुराण जैसे महाकाव्यों की कथाओं के साथ साथ अपने आख्यानों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और व्यसन के खतरों जैसे विषयों को आवाज देकर उन्होंने इस पारंपरिक कला रूप को सामाजिक शिक्षा का माध्यम बना दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। माण भट्ट परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एकमात्र कलाकार धार्मिक लाल पांड्या ने आख्यान पर कई पुस्तकें लिखी और युवा पीढ़ियों को भी प्रशिक्षित किया। हम रुलाते भी है, हंसते भी है और सबको ज्ञान भी देते हैं। इसलिए आप पूछो तो उसका जवाब यही है कि समाज के ऊपर बड़ा हम बोलते बोलते भाव विभोर भी हो जाते हैं। माता बिना सुनो संसार, माता बिना दे तो अवतार, गोड़ बिना नो मोड़ो कंसार, माता बिना नो सुनो संसार। जब हम गाते थे कितनी भी स्त्रियां आंख में आंसू थे।